हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रिट के टॉपिक में मैं आपको लेवल फर्स्ट और सेकंड के बच्चों के लिए टॉपिक 2 लेकर आया हूं। आज यहाँ पर बीजे व्यंजक एवं सर्वसमिका। बीजे व्यंजक और सर्वसमिका के बारे में हमने चर्चा इससे पहले वाले पार्ट में भी की थी। इससे पहले मैं 2 पार्ट इसके आपको इस टॉपिक के बारे में बता चुका हूँ, जिसमें हमने आपको बीजे व्यंजक के बारे में बताया था और आपको पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में भी बताया था। आज हम पढ़ रहे बेटा बहुपदों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपदों को वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं ये हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बहुपदों को 3 आधारों पर वर्गीकरण करते हैं। कितने आधारों पर? थ्री आधार पर, इसको हम 3 बेसिस पर क्या करते हैं बेटा? वर्गीकरण करते हैं अपन। ध्यान देना, फर्स्ट होता है पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर फर्स्ट वर्गीकरण क्या होता है बेटा? पदों की संख्या के आधार पर। सेकंड, चरों की संख्या के आधार पर। चर आप जानते हैं वेरिएबल्स के आधार पर। थर्ड, बहुपद की घात के आधार पर, यानी उसकी पावर के आधार पर हम इसको वर्गीकृत करते हैं। अब आप देखो, सबसे पहले बेटा पदों की संख्या के आधार पर पढ़ते हैं कि पदों की संख्या के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो पदों की संख्या के आधार पर बेटा सबसे पहले बहुपद होता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, यानी इसको मोनोमियल भी कहते हैं। मोनोमियल यानी कि जिसमें केवल एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो उसको हम कहते हैं एक पदीय बहुपद। जैसे आपसे कहूं मैं एक्स, एक ही पद है, ठीक है। और देखो बेटा इसके एग्जांपल देते हैं। और ऐसे मैं कहूं 2x², केवल एक ही पद है। इसी प्रकार 7x, एक ही पद है, ठीक है। इसी प्रकार -18, ये भी एक ही पद है, ठीक है। ये सब आपके क्या होगा बेटा? ये a और x ये भी एक ही पद है, ठीक है। ये सब कैसे बेटा? मोनोमियल के उदाहरण है बेटा, etc, ठीक है बेटा। आदि बहुत सारे जिसमें केवल एक ही पद होता है उसे हम कहते हैं मोनोमियल। अब इसके बाद है द्विपदीय। द्विपदीय यानी जिसके अंदर 2 पद होते हैं। द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद यानी कि बाइनोमियल। बाइनोमियल 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 में 2 पद होंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं बेटा, एक तो जैसे x+y, 2 पद हो गए। आप चाहो तो x+4 ले सकते हो, 7x-8 ले सकते हो। कितने पद है? 2 पद। जिसमें 2 पद हो वो द्विपदीय, जिसमें एक पद हो वह एक पदीय, है ना बेटा। और जैसे आप और भी ले सकते हो बेटा, z-19, कुछ भी ले सकते हो। x² -5x, 2 पद होने चाहिए, etc ले सकते हैं बेटा। एक होता है बेटा नंबर 3 त्रिपदीय, ट्राइनोमियल। त्रिपदीय को क्या कहते हैं बेटा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ट्राइनोमियल में 3 पद होते हैं। जैसे 3 पद कैसे बेटा? देखो ध्यान देना, 3 पद वाले जैसे x3x² + 5x + 7, कितने पद हैं? 3 पद, यानी एक ट्राइनोमियल का उदाहरण है, ठीक है बेटा। इसी प्रकार देखो x² + 7x - 8, ट्राइनोमियल, 3 पद, 1 2 3, जिसमें 3 पद हो वो ट्राइनोमियल होता है, ठीक है बेटा। त्रिपदीय। और एक और होता है बेटा नंबर 4 होता है बहुपदीय। बहुपदीय। बहुपदीय क्या होते हैं? जिसमें 3 या 3 से अधिक व्यंजक हो जाते हैं। जिसमें 3 या 3 से अधिक व्यंजक हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपदीय। क्या कहते हैं बेटा? बहुपदीय। 3 या 3 से अधिक, या 3 से अधिक। अब बेटा 3 पद वालों को तो अपन ट्राइनोमियल कहते हैं, तो ध्यान देना 3 से अधिक पदों वालों को ही हम क्या कहेंगे? बहुपदीय व्यंजक कहेंगे। ऐसा नहीं है कि बेटा बहुपदीय व्यंजक द्विपदीय को नहीं कहते, द्विपदीय को भी बहुपदीय कहते हैं, ध्यान रखना। इसी प्रकार त्रिपदीय को भी बहुपदीय कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो जाए वही बहुपदीय व्यंजक कहलाता है। लेकिन ध्यान दे बेटा कि
द्विपदीय जहाँ दो पद होते हैं उसको एक नाम दे दिया गया है द्विपदीय यानी बाइनोमियल। त्रिपदीय वालों को तीन पद यानी ट्राइनोमियल। इसी प्रकार तीन से अधिक वाले को कोई नाम नहीं दिया, इसको कह दिया केवल बहुपदीय। क्या नाम दे दिया बेटा? बहुपदीय। नंबर 2 हम लेते हैं बेटा चरों की संख्या के आधार पर। चरों की संख्या के आधार पर बहुपद का अपन वर्गीकरण करते हैं बेटा। कैसे करते हैं? नंबर 2 चरों की संख्या के आधार पर, जैसे एक चर वाले जिसमें केवल एक ही चर हो, जिसमें केवल एक ही चर हो, तो एक चर वाले बहुपद तो आपके बहुत सारे बेटा, जैसे x+7 एक वेरिएबल x है ना, एक वेरिएबल है। जैसे 2x-8 एक ही वेरिएबल x है ना बेटा, यहाँ पर चर एक ही है। इसी प्रकार 8y+19 एक ही वेरिएबल है। इसी प्रकार बेटा और देखो बेटा, जहाँ पर केवल एक ही वेरिएबल हो, यहाँ पर बेटा क्या कहते हैं बेटा इसको, ये 7z² ये बेटा एक ही वेरिएबल है। x² + 5x+8 एक ही वेरिएबल है। ये सब क्या है बेटा? एक वेरिएबल है। ठीक है, तो ये बेटा आपके चर, एक चर वाले बहुपद है सबके सब, है ना बेटा। यहाँ x चर है, यहाँ y चर है, यहाँ x चर है, यहाँ x चर है, यहाँ z चर है। तो चर की संख्या के आधार पर भी हम इनका वर्गीकरण करते हैं। इसी प्रकार दो चर वाले बेटा, दो चर वाले है ना बेटा, दो चर वाले बहुपद। तो दो चर वाले बहुपद आप जानते हो बेटा क्या होते हैं। जैसे बेटा दो चर जहाँ xy आ जाए, दो चर xy+7 ये जहाँ दो चर है बेटा। जैसे और देखो बेटा x² + xy और +y², ये बेटा यहाँ भी दो चर है x और y। ठीक है, जैसे z² x+7 xz +9 z², ये भी दो चर है यहाँ xz। ठीक है, यहाँ दो चर आ जाए वहाँ पर आपके दो चर वाले बहुपद होंगे। ऐसे बेटा इसी प्रकार तीन चर वाले भी हो सकते हैं, xyz आ जाए, है ना बेटा। चार चर वाले भी हो सकते हैं, तीन चर वाले, चार चर वाले, पांच चर वाले, ऐसे अपने बहुपद हो सकते हैं। नंबर थर्ड जो आएगा बेटा, थर्ड प्रकार जो आएगा वो आएगा बहुपद की घात के आधार पर। बहुपद की घात के आधार पर, बहुपद की घात के आधार पर यानी डिग्री के ऊपर। अब बताओ, डिग्री के ऊपर आप जानते हो एक घात हो जिसमें, तो वो कहलाते हैं बेटा रैखिक बहुपद। क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद। जिसमें बहुपद की केवल एक ही घात हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको? लीनियर पॉलिनोमियल, है ना बेटा। तो ये रैखिक बहुपद यानी जिसमें चर राशि की घात एक हो, केवल एक घात का बहुपद, केवल एक घात वाला बहुपद अपन क्या कहते हैं? लीनियर बहुपद कहते हैं। जैसे x+5 एक पावर है इसकी, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे मैं कहूँ 7x-18, यहाँ एक है बेटा, ध्यान देना ये लीनियर है। इसी प्रकार देखो बेटा इसमें वेरिएबल अलग भी हो सकते हैं, ये भी लीनियर है। x+y-7 ये भी लीनियर है। यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1। ठीक है बेटा, ये भी लीनियर है बेटा, यानी रैखिक बहुपद है। नंबर 2 होता है बेटा द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक यानी दो घात वाले, जैसे x² + 5x+8 दो घात है ना, जहाँ दो घात वहाँ क्वाड्रेटिक हो जाता है बेटा। ठीक है, ऐसे ही x की पावर y की पावर 3 -8x और -17, ये बेटा कितनी पावर है? दो पावर है। तो जहाँ दो पावर आ जाए वहाँ पर क्या होगा बेटा? आपके द्विघाती बहुपद होगा, ETC। इसी प्रकार बेटा आपके त्रिघाती होता है, तीन घात वाले बहुपद। तीन घात यानी त्रिघाती, ट्राइनोमल, है ना बेटा। तो त्रिघात वाले ट्राइनोमल, है ना बेटा।
तो आपके बताओ इसमें देखो 3 घात हो जाएगी, जैसे x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 8, 3 घात, मैक्सिमम पावर 3। तो 3 घात वाले बहुपद त्रिघाती, ऐसे बेटा आपके चतुर्घाती होते हैं, पंचघाती होते हैं, है ना, ऐसे ही आपके पद आते रहते हैं। हाँ तो बच्चों मैंने आपको बहुपद का वर्गीकरण के बारे में बताया। आपको यहाँ पर आज आगे के टॉपिक में आपको मैं डिवाइड करना यहाँ पर सिखाऊंगा, आपको पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। लगातार चैनल में बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।